मन्नू जी मेरी प्रिय मित्र थीं। भले ही उम्र में वे मुझसे कुछ वर्ष बड़ी थीं और साहित्यकार के रूप में तो बहुत बड़ी, पर बातचीत या व्यवहार में उन्होंने कभी भी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया और मुझ जैसी संकोची को भी भरपूर प्यार और स्नेह दिया। मन्नू जी से मेरी पहली मुलाकात मिरांडा हाउस में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में नियुक्ति होने के बाद हुई। उस समय मिरांडा हाउस में डॉक्टर कमला सांघी हिंदी विभागाध्यक्ष थीं और उनके साथ ही विभाग में अनेक प्राध्यापिकाएं, पर मन्नू जी तो सबसे अलग थलग ही दिखती थीं। कितना नाम सुना था मैंने लेखिका मन्नू भंडारी का, सोचा था न जाने कैसा भव्य व्यक्तित्व होगा उनका, पर यहाँ तो जो सामने खड़ी थी मन्नू भंडारी, वो तो बिल्कुल सरल और सहज। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे उनका नमन करूं। ये तो मन्नू जी ही थीं जिन्होंने स्वयं आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम मुझे अपना लिया। मन्नू जी के व्यक्तित्व की ये सरलता और संवेदनशीलता केवल ओढ़ी हुई नहीं है। बचपन से ही पिता के सानिध्य से केवल अपने विषय में ही नहीं, देश और समाज के बारे में सोचने समझने का जो ललक उनमें जागी थी, उसने उन्हें सबके साथ जोड़े रखा। दूसरों के प्रति कटु होते मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ये बात अलग है कि जो बात उचित उन्हें नहीं लगती थी, उसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। बात हो या सिद्धांत, चाहे पिता के हों, पति के हों या किसी और के, वे हमेशा हर बात को गहराई में उतरती जाती, बात के हर पहलू के बारे में सोचती। उनकी ये विशेषता उनकी विचारधारा को निखारती रही और वे अपने लेखन में जीवन के विविध पहलुओं का चित्रण बड़ी मार्मिकता से कर सकीं। आपका बंटी या महाभोज, दो भिन्न फलक पर लिखे गए उपन्यासों की सफल रचनात्मकता इसे प्रमाणित करती है। उपन्यास का प्रसंग आने पर इन उपन्यासों की रचना के दौरान हुए मुझे अपने अनुभव भी याद आ रहे हैं। आपका बंटी लिखते समय मन्नू जी जब हॉस्टल में मेरे कमरे के बगल वाले कमरों में रह रही थीं, तो सहज आत्मीयतावश हॉस्टल को घर बनाने की कोशिश में मैंने उनके लिए जो भी थोड़ा बहुत कुछ किया, मन्नू जी हैं कि जब तब उसका उल्लेख सबसे करती रहती थीं। यहाँ तक कि एक कहानी यह भी, मैं उन्होंने इसे मेहमान नवाजी का नाम दिया, पर ये कोई बात हुई? क्या मित्रता में भी मेहमान नवाजी के लिए कहीं जगह है? एक और प्रसंग, मन्नू जी जब महाभोज लिख रही थीं, उसमें ग्रामीण पात्रों के प्रसंग आने पर उन्हें लगा कि इन पात्रों के संवाद खड़ी बोली की जगह गांव की भाषा अवधी में ही होने चाहिए। अवधी से उनका अधिक परिचय नहीं था, तो बिना किसी संकोच या औपचारिकता के सहज भाव से वे मेरे पास आईं और मुझसे इन पात्रों के संवाद को अवधी में ढालने को कहा। मैं तो आश्चर्यचकित, पर मुझे अच्छा भी बहुत लगा। इन पात्रों के संवादों को वे देती जाती और मैं उसी के अनुरूप अवधी भाषा में उन्हें ढालने का प्रयत्न करती। आज भी महाभोज के उन अंशों को जब मैं पढ़ती हूँ तो ठहर जाती हूँ, मेरा मन अनाम खुशियों से भर जाता है। मन्नू जी ने लेखन में केवल लोकप्रियता को ही मानक नहीं माना था। उनकी दृष्टि में वो दायित्वबोध, सरोकार, जीवन दृष्टि और कलात्मक निपुणता जो आम पाठक को बांध सके, यही असली आधार था।
इसी कारण उनकी अनेक रचनाएं जो इस मानक पर खरी नहीं उतर पाईं, आज भी आधी अधूरी पड़ी हैं। इसी संदर्भ में मुझे यह भी याद है कि जब हमारे विद्यालय में मन्नू जी के नाटक बिना दीवारों के घर का मंचन का प्रस्ताव उठाया गया और निर्देशन के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के राम गोपाल बजाज आए, तो मन्नू जी ने इस नाटक को मंचित करने के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में अभी इस नाटक में अनेक कमियां थीं। इन कमियों के कारण ही उन्होंने नाटक के दूसरे संस्करण के प्रकाशन को भी रोक रखा था। लेकिन राम गोपाल बजाज जी ने जब उनसे ये कहा कि तब तो पुनर्लेखन का काम आप तुरंत शुरू कर दें, तब ये सोचकर कि उनकी अधिकतर रचनाएं इसी तरह के दबावों के चलते ही तो पूरी हुई हैं, अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच भी मन्नू जी ने नाटक के पुनर्लेखन का कार्य किया, भले ही वो बड़ा कष्टसाध्य था। वे अपनी कक्षाएं समाप्त करने के बाद कॉलेज में फिर रात को घर पर लिखती और बजाज भाई को देती और वे इन दृश्यों को छात्र कलाकारों को रिहर्सल के लिए दे देते। रोज़ नाटक लिखा जाता और रोज़ उस भाग का रिहर्सल होता। यह सिलसिला नाटक के प्रदर्शित होने के पूर्व तक चलता रहा। नाटक का क्या रूप बनेगा किसी को अंदाज नहीं था, पर जब नाटक की प्रस्तुति हुई तो सभागार तालियों से गूंज रहा था। दर्शक, कलाकार और निर्देशक सभी के चेहरे प्रसन्नता से चमक रहे थे। नाटक बहुत ही प्रभावशाली बन गया था। भले ही नाटक का पुनर्लेखन मन्नू जी ने एक जुनून की हालत में किया, पर कमज़ोर नाटक को मंचित नहीं होने दिया। एक और बात मन्नू जी के विषय में जो उन्हें दूसरे लेखकों से अलग करती है, वो ये कि दिल्ली में जहाँ एक पुरस्कारों के लिए लेखकों में होड़ मची रहती है, वहाँ मन्नू जी को इसके प्रति पूरी तरह मैंने तटस्थ और निरपेक्ष पाया। फिर भी बिना किसी प्रयास के उन्हें दिल्ली की हिंदी अकादमी का श्लाका पुरस्कार और महाराष्ट्र की हिंदी अकादमी के पुरस्कार मिले। सच पूछो तो बिना किसी प्रयास के पुरस्कार पा लेना ही उन्हें पुरस्कारों का असली हकदार साबित करता है। अंत में कुछ और अधिक न कहकर केवल संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगी कि भले ही मन्नू जी का कद छोटा रहा हो, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत ही महान था। वे हमेशा हम सब के दिलों में रहेंगी। हम सब उनको याद करते रहेंगे और उनसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे।